हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं पूरक कोण और संपूरक कोण किसे कहते हैं। अरे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे पूरक कोण और संपूरक कोण को लेकर। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपको पूरक कोण और संपूरक कोण सिखाने की गारंटी हमारी। आइए देखते हैं पहले कि पूरक कोण क्या होता है। पहले उसकी परिभाषा समझेंगे, फिर उदाहरण द्वारा पूरक कोण कैसे ज्ञात करते हैं ये निकालेंगे। तो देखो, पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, देखो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अब देखो, उदाहरण लेते हैं, 30 का पूरक कोण निकालना है हमको। तो यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया कि ऐसे दो कोण, मैं मान लेता हूँ ऐसे दो कोण ए और बी है जिनका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। तो हमको दिया है कि एक कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो दूसरा कोण निकालना है तो हम मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री किसका मान है, ए का मान है। तो यहाँ पर रख देंगे हम 30 डिग्री प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये 30 प्लस में है, इस तरफ बराबर के उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो b बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, b का मान 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, हम बोल सकते हैं कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री। समझ में आया होगा। एक और लेते हैं जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, दूसरा उदाहरण है, 36 डिग्री का पूरक कोण निकालना है हमको। तो हम क्या कर लेंगे कि पूरक कोणों का योग क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो ये कोण हम क्या मान लेंगे, ए है। तो दूसरा कोण निकाल लेंगे, कोण बी। तो ए का मान कितना रख देंगे हम यहाँ पर 36 डिग्री प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखो बच्चों, ये 36 प्लस है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो बी बराबर 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो b का मान कितना हो जाएगा, 90 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, 36 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 54 डिग्री। आइए देखते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो देखो, संपूरक कोण की परिभाषा क्या है। संपूरक कोण, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 के बराबर हो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर कोणों का योग कितना होता है, 180। हम सीधे सीधे समझेंगे, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण द्वारा इसको कैसे समझेंगे। तो देखो, 62 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो हमने परिभाषा में क्या देखा, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो, एक कोण 62 डिग्री दिया है तो दूसरा निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर a बराबर लिख लेंगे 62 डिग्री, b का मान निकालना है और बराबर में क्या है 180 डिग्री। ये 62 डिग्री प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो b बराबर 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री। तो b का मान कितना आ जाएगा, 180 में से घटाएंगे तो 118 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, 62 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 118 डिग्री। एक और उदाहरण लेते हैं, क्या है, 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो वो एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। हम a का मान लेते हैं कितना, 110 डिग्री। तो यहाँ पर a की जगह पर रख देते हैं 110 और b का मान निकालना है और बराबर में क्या है 180 डिग्री। ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब देखो, b का मान कितना आ गया, 180 में से 110 घटाया तो कितना आ गया, 70 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, 110 का संपूरक कोण क्या होगा, 70 डिग्री। इस प्रकार हम पूरक कोण और संपूरक कोण को बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं।